बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ सिंधु सिंह, ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट चैप्टर से है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम। प्रूव दैट इफ़ 1 + i tan अल्फ़ा होल पावर 1 + i tan बीटा कैन हैव ओनली रियल वैल्यूज़, वन ऑफ दैम इज़ sec अल्फ़ा होल पावर sec स्क्वायर बीटा। हमको ये दे रखी है क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और कहा जा रहा है कि ये जो होगी ओनली इसकी रियल वैल्यू जो है हो सकती है सॉल्व करने की, जब इसको सॉल्व करेंगे। और उसमें वैसे तो जनरल वैल्यू होती है, लेकिन उन जनरल वैल्यू में से वन ऑफ देम यानी उन बहुत सारी वैल्यू में से एक वैल्यू जो है वो ये होगी। यानी हमें जनरलाइज नहीं करना है, पर्टिकुलर केस लेना है, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करते हुए हमें प्रूव करना है ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो ये वैल्यू है, प्रूव करना है कि रियल होगी 1 + i tan अल्फ़ा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी कोई भी मतलब रियल नंबर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, यानी प्योरली रियल होता है। तो हमें प्रूव करना है ये रियल इतने के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हैं। अगर हम देखें फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, ए भी कॉम्प्लेक्स है और जेड भी कॉम्प्लेक्स है, फार्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो उसकी वैल्यू होती है e⁻, जेड अपनी जगह पर रहेगा और ये जो बेस था वो लॉग में चला जाएगा। और ये ध्यान रखें कि ये लॉग जो होता है वो जब कैपिटल में लिखते हैं तो उससे कहते हैं जनरल वैल्यू, और स्मॉल में लिखते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर लिखा तो नहीं प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वन ऑफ देम, तो इसका मतलब यही होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर लॉग स्मॉल लॉग का इस्तेमाल किया है। और हमारा फार्मूले में भी हमने स्मॉल लॉग लिया है और यहाँ पर भी स्मॉल लॉग का यूज़ करेंगे। ए की जगह पर अपना 1 + i tan अल्फ़ा है और बी जेड की जगह पर 1 + i tan बीटा है। तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो e⁻, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, यानी पावर में 1 + i tan बीटा, और इनटू में लॉग आ जाएगा। स्मॉल लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो यूज़ करना है, और लॉग जो बेस था वो आ जाएगा, यानी 1 + i tan अल्फ़ा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लॉग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम का फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला होता है इसको हम अलग से फार्मूला लिख के बता देंगे, वो यहाँ पर नीचे बता दे रहे हैं हम यहाँ पर इसको। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला जो है वो ये होता है, उसको हम यहाँ बता देते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू, यानी x + i y की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, प्लस i × tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है इस फार्मूले का हम आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे वहाँ पर, और यहाँ पर यूज़ करना है इसका, और बाकी सब चीज़ें वैसे लिख देंगे। e⁻1 + i tan बीटा को एज इट नोट कर दिया हमने। अब इस फार्मूले को जो भी बताया था उसको इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और सारी वैल्यू जो है वो e की पावर में चल रही है। तो 1/2 लॉग ऑफ यहाँ पर रियल पार्ट जो कि यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट मीन्स आई का जो कोफिशिएंट है वो ये कि tan अल्फ़ा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस i × tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो tan अल्फ़ा है और रियल पार्ट जो है वो यहाँ पर 1 है, इसको यहाँ पर लिख दिया हमने बहुत ही डिटेल में, और इसको सॉल्व करना है हमको। तो e⁻1 + i tan बीटा और 1/2 लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर यहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस i × tan इनवर्स tan अल्फ़ा में 1 से डिवाइड करेंगे तो ओनली tan अल्फ़ा ही आएगा। इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अगले स्टेप में हम करते हैं 1 + i × tan बीटा और 1 + लॉग ऑफ, जैसे कि हम फार्मूला जानते हैं 1 + tan स्क्वायर
थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है, तो यहाँ अल्फ़ा है तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, +1 प्लस, और हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, ओनली यहाँ पर अल्फ़ा ही बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं कि लॉग में अगर किसी क्वांटिटी पे पावर है तो पावर का आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस पावर का हम आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ई की पावर में चल रहे हैं दो ब्रैकेट, पहले में 1 + i tan बीटा है और दूसरा ब्रैकेट ये है, इसमें 1/2 ये, और ये 2 पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी। log ऑफ sec अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा है, और ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये ई की पावर 1 + i tan बीटा और इनटू में ये log ऑफ sec अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा चल रहा है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 1 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का इस टर्म में इंटू करेंगे तो log ऑफ sec अल्फ़ा मिल जाएगा, और 1 का आई अल्फ़ा में इंटू करेंगे तो आई अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो मिलेगा हमको आई tan बीटा इंटू log ऑफ sec अल्फ़ा, और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो आई का आई में इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा और tan बीटा का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आई की जो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर रूट -1 होता है, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हम यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह पर -1 यहाँ पर रख देंगे। तो अभी चल रहा है ये ई टू द पावर log ऑफ sec अल्फ़ा और प्लस आई अल्फ़ा प्लस आई इंटू tan बीटा इंटू log ऑफ sec अल्फ़ा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जैसे कि अभी बताई थी, तो -1 का इसमें इंटू होके अल्फ़ा इंटू tan बीटा हो जाएगी। जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि हम ई की पावर में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे, तो रियल वो होगा, यहाँ पर इसमें आई नज़र नहीं आ रहा है तो रियल पोर्शन को हम पहले लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा log sec अल्फ़ा, और इस तरीके से ये माइनस का अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ये रियल पोर्शन है, इसको एक साथ लिख दें ब्रैकेट में, और जिसमें दोनों में आई आ रहा है इसमें से आई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस tan बीटा इंटू log ऑफ sec अल्फ़ा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई टू द पावर जैसे कि ए की पावर अगर एक्स प्लस वाई लिखा है तो हम ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो बेस अगर इक्वल हों, अगर बेस इक्वल है ए तो इनका मल्टीप्लिकेशन होने पर पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो ऐसी ऐड की हुई पावर की फार्म ये लिखे हुए हैं, ये इसे एक्स समझें, इसको वाई समझें, इसको हम ए, तो ये इसको अलग अलग करके हम लिखना चाह रहे हैं, इस फार्मूले का यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ई की पावर ये हो जाएगी और इनटू ई टू द पावर दिस ये हो जाएगी। तो ई टू द पावर हो जाएगा log ऑफ sec अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और इंटू ई टू द पावर हो जाएगा आई इंटू दिस हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस tan बीटा इंटू log ऑफ sec अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम यूलर फार्मूला लगा के इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि ये जो वैल्यू है वो प्योरली जो है वो रियल वैल्यू ही होल्ड कर सकती है, टेक कर सकती है, रियल वैल्यू ही होगी। तो हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो रख के बता देंगे कि ये वैल्यू जो है वो रियल होगी, और उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा उससे इस वैल्यू को हम रिड्यूस करके इतने के बराबर जो हमें प्रूव करवा रहे हैं वो प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा, अप्लाई करना होगा यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला अगले पेज पे हम बता देते हैं, फिर इसमें हम अप्लाई कर देंगे इसको यूलर फार्मूले को। यूलर फार्मूला अलग से हम यहाँ पर बता देते हैं। ये होता है ई टू द पावर आई जेड जो होता है तो उसकी वैल्यू होती है कॉस जेड प्लस आई इंटू साइन जेड। ये यूलर फार्मूला होता है, इसको हमें अब यहाँ पर अप्लाई करना है सेकंड फैक्टर में राइट हैंड साइड के। तो
लेफ़्ट हैंड साइड में तो जितना चल रहा है उसको लिख देते हैं दोबारा से, क्योंकि पेज भी हमने चेंज किया है। तो ये था 1 प्लस आई टेन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू को हमें प्रूव करना है कि अगर ये वैल्यू रियल है और साथ ही साथ इसमें प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम कंसीडर करें सिर्फ, तब इसकी वैल्यू जो हमें प्रूव करना है वो वही हमें दिखाना है। तो फर्स्ट टर्म फैक्टर जो था ई की पावर, उसको हम एज इट नोट कर दे रहे हैं। ई की पावर लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा माइनस ए टेन बीटा था। देख लेते हैं इसको, यही था, यस यही है। अब इसके बाद इसमें हमने कहा था कि अब यूलर फार्मूला लगा देंगे। जो फार्मूला हमने दिखाया था उसमें जो जेड है वो ये इसकी जगह पर है, यानी अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इंटू लॉग सेक अल्फ़ा। तो ई की पावर आई जेड वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे और अल्फ़ा जेड की जगह पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 टर्म आ जाएंगे इसके। ये सब होगा वो ई की पावर में यहाँ पर तो जो होगा वो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, ई के मल्टीपल में इसकी वैल्यू आएगी कॉस और साइन की फॉर्म में। तो इनटू में लिखेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। तो कॉस ऑफ जो भी एंगल था उसको हमें यहाँ पर लिखना है, काफ़ी बड़ा सा था एंगल, उसको हम लोग याद करें। तो अल्फ़ा प्लस कुछ था टेन बीटा और लॉग के साथ सेक बीटा है, सेक अल्फ़ा है सॉरी। तो ये है अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इंटू लॉग के साथ सेक अल्फ़ा है। तो ये इतना हो गया। उसके बाद प्लस का आई साइन अल्फ़ा लिखना होगा, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। अगले पेज पे पहुंच जाएंगे हम। आई इंटू और इंटू साइन ऑफ, ये वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस, एंगल सेम रहेगा जिस तरीके जेड है तो ये जेड ही रहेगा, ऐसे ये वाला एंगल हमें रिपीट करना है। अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा। अब यहाँ से हमको बता दिया गया था शुरू में कि ये जो वैल्यू है वो ओनली रियल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा, यानी आई का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो इसी चीज़ को हम लिख के और इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो इसके बारे में बता दें हम कि क्या बताया गया था। सिंस 1 प्लस आई टेन, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें ताकि हमें आगे उसको बुलाना पड़े तो आसानी से इसके एड्रेस से हम बुला सकेंगे, इक्वेशन 1 डाल के। तो आई टेन अल्फ़ा की पावर 1 प्लस आई टेन बीटा कर दें इसको। और सिंस दिस वैल्यू इज़ होली रियल, या जिस तरीके से लैंग्वेज लिखी हो वैसे लिख सकते हैं। होली रियल यानी पूरी रियल वैल्यू है, या ओनली रियल लिखा हुआ था, होली रियल ही इसका मतलब होगा, यानी रियल वैल्यू ही है सिर्फ। तो रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो इसके साथ आ रहा है वो 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आई का जो भी कोएफिशिएंट है उसको लिख देंगे। हालांकि इमेजिनरी पार्ट अगर बिल्कुल ठीक कहें तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आई का कोएफिशिएंट तब होगा। हालांकि ये वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, इसलिए हम इसको लिख ही नहीं रहे। तो दूसरा फैक्टर ही 0 होगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन 0 का मतलब ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी अल्फ़ा प्लस का टेन बीटा और इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा, ये वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू जो होगी यानी अल्फ़ा प्लस का टेन बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इससे हम अगर अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करें तो इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का टेन बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा ये आ जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, इसका हम जब चाहेंगे वहाँ पर इसका यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे कि हमने ये पेज पलटा था तो ये यहाँ पर अल्फ़ा था, इक्वेशन ये यानी ई की पावर लॉग सेक अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टेन बीटा था, वहाँ पर ए धोखे से शायद लिख गया है तो उसको शायद पढ़ भी दिया हो, तो वो अल्फ़ा ही आप कंसीडर करिएगा, माइनस अल्फ़ा है क्योंकि इसी की वैल्यू हमने यहाँ पर इसी के लिए वैल्यू निकाली है। बाकी आप जब इस एंगल को 0 के बराबर रखेंगे, इस वैल्यू को तो हम
ज़ीरो के बराबर पुट कर ही देंगे। लेकिन अब इस वैल्यू को भी निकाल लेते हैं ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 में पूरी वैल्यू रख दें कॉस की। तो कॉस ऑफ अब हमें वहाँ पर पूरा फिर लिखना नहीं पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस का तो यही निकाल लेते 10 बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा। तो ये वैल्यू जो है वो हम ऊपर देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो है वो वैल्यू 0 के बराबर है कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से साइन की वैल्यू भी और कॉस की वैल्यू दोनों की वैल्यू मिल गई है इस यहाँ आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, बाद में और वैल्यू के बारे में सोचेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जब लिखेंगे तो 1 प्लस आई इंटू 10 अल्फ़ा की पावर 1 प्लस आई 10 बीटा है, और राइट हैंड साइड में ये चल रहा था ई की पावर, वो तो एज इट ब्रैकेट के बाहर है, इसको नोट कर दीजिए। लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू 10 बीटा को नोट कर दिए, और ब्रैकेट में जो था की वैल्यू अभी देखा हमने कि कॉस की वैल्यू 1 के बराबर आ गई और साइन की वैल्यू को 0 के बराबर होना ही था। तो क्योंकि ये रियल वैल्यू है इसलिए तो ये 1 आ गया, और 1 का इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी ई टू द पावर लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दें माइनस 10 बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा और इंटू 10 बीटा। ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ई टू द पावर लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 बीटा इंटू और 10 बीटा और 10 बीटा का इंटू होगा तो 10 स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और इंटू में चल रहा है लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉग सेक अल्फ़ा यहाँ से कॉमन भी है, तो लॉग सेक अल्फ़ा को हम राइट हैंड साइड में कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 बचेगा पूरा हम जब कॉमन ले रहे हैं, और इसमें बच रहा है 10 स्क्वायर बीटा क्योंकि हमने लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा को कॉमन ले दिया राइट हैंड साइड। और हम लोग जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस फार्मूले का यूज़ करें तो ये वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर बीटा इंटू लॉग ऑफ सेक अल्फ़ा। जैसा कि हमें प्रूव करना उस जैसा करीब करीब आने जा रहा है, बन रहा है प्रॉब्लम। तो हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं कि लॉग m की पावर n हो तो पावर आगे जाती है और लॉग यानी आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, लॉग m ये हो जाएगा। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे, हालांकि हमें इधर से इधर जाना है, हमारे साथ मल्टीप्लाई में जो भी होगा उसे हम पावर में पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लॉग के लिख रहा है सेक स्क्वायर बीटा, उसको हम पावर में पहुँचा देंगे। तो ये वैल्यू चल रही है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, इसके बराबर चल रही है जो 1 प्लस आई इंटू 10 अल्फ़ा की पावर 1 प्लस आई 10 बीटा के इक्वल चल रही है। वैसे हमने ई टू द पावर में लिखा है लॉग, और जैसे कि इस फार्मूले के बारे में बताया था कि इसका यूज़ कर रहे हैं हम, और इस जो लॉग के मल्टीपल में ऐसे पावर में पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से सेक अल्फ़ा की पावर यहाँ पर सेक अल्फ़ा की पावर हो जाएगी सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगी। तो अब हम इस फार्मूले का भी यूज़ करेंगे कि ई टू द पावर लॉग, और कोई भी फंक्शन हो तो ये फंक्शन ही आ जाता है, ई से लॉग हट जाएगा। शर्त ये भी है बेस ई हो, और हम लोग जानते हैं बेस नहीं लिखा होता तो ई होता है, इसलिए ये ई से लॉग हट जाएगा, ये फंक्शन जो भी है वही आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस जो प्रूव करना था कि जो 1 ऑफ द वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी इसकी 1 प्लस आई 10 बीटा के बराबर होगी, अगर ये एक रियल वैल्यू है, और वो अगर होगी तो इसके बराबर होगी सेक अल्फ़ा की पावर। इस फार्मूले का हमने यूज़ किया है तो ये वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर बीटा। यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।